इंडेक्स फंड, एनएसई और बीएसई बहुत सारे इंडेक्स डिसाइड करती है और उसी इंडेक्स को बेस्ड करके बहुत सारे फंड हाउसेस इंडेक्स फंड निकालती है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर कुछ भी पैसा लगाते हैं तो वो उस इंडेक्स में जो जो स्टॉक्स होती है उसमें इन्वेस्ट हो जाती है। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंडेक्स है एनएसई जो निकालती है, वहीं से सारा इंडेक्स फंड डिराइव होता है। जनरली एनएसई का ही इंडेक्स फंड यूज होता है, बीएसई का इंडेक्स फंड अभी कुछ आईसीआईसीआई ने एक बीएसई 500 इंडेक्स फंड निकाला है। नॉर्मली एनएसई का ही इंडेक्स फंड हम देखेंगे मार्केट में जो अवेलेबल है करेंटली। एनएसई के वेबसाइट पे आप अगर जाएंगे तो वहाँ डिफरेंट इंडेक्स आपको मिल जाएगा जिस पे बेस करके इंडेक्स फंड हाउसेज ने निकाला है। निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप 50, निफ्टी स्मॉल कैप 50, ये सारे इंडेक्स यहाँ पे हैं। मल्टी कैप 50, 25, 25, सारे इंडेक्स पे बेस करके आजकल इंडेक्स फंड निकाला जा रहा है जिस पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ईटीएफ और इंडेक्स फंड दोनों इस इंडेक्स पे बेस करके निकाला जाता है। निफ्टी 50, वैल्यू 20, तो सारा इंडेक्स आपको मिल जाएगा। किसी भी इंडेक्स पे आप अगर क्लिक करेंगे तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको जो जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे नीचे में, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स है उस इंडेक्स फंड के, उस इंडेक्स के अंदर। और अगर आप इस इंडेक्स फंड में पैसा डालते हैं तो वो पैसा इन स्टॉक्स में जा कर के जिस प्रोपोर्शन में इंडेक्स में वेट है उसी प्रोपोर्शन में ये पैसा लग जाता है। जैसे हम जानते हैं कि निफ्टी 50 में रिलायंस का वेट सबसे ज़्यादा है, तो अगर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कोई भी पैसा लगता है तो वो रिलायंस में सबसे ज़्यादा अमाउंट जाएगा। अगर 1000 रुपीज़ लगता है तो निफ्टी 50 में रिलायंस का वेट अराउंड 8% है, तो 8% के हिसाब से 100 रुपीज़ अगर लगता है तो 8 रुपीज़ रिलायंस में लगेगा। वही अगर आप बीपीसीएल वगैरह देखेंगे तो उसका वेट अराउंड 2-3% है, तो 2-3 रुपये बीपीसीएल में लगेगा। तो यही कंसेप्ट है इंडेक्स फंड का। कौन कौन से इंडेक्स फंड अवेलेबल है मार्केट में? वैसे तो डिफरेंट फंड हाउसेस के बहुत सारे इंडेक्स फंड मार्केट में आए हैं, लेकिन इसमें से कुछ सिलेक्ट इंडेक्स फंड हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो पहला है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का निफ्टी 50 स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड। इसका जनरली हमें जो चेक करना है वो है एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो 0.43, एग्जिट लोड 0.5, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100। लेकिन ये इस इंडेक्स पे बेस करके और कोई सी फंड हाउसेस ने कोई भी इंडेक्स फंड नहीं निकाला है अभी फ़िलहाल। तो ये आदित्य बिरला पहला है निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स पे। और इस पे जो भी स्मॉल कैप इंडेक्स है उसका जो टॉप 50 कॉन्स्टिट्यूएंट है, स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का टॉप 50 जो मार्केट कैप के हिसाब से स्टॉक्स हैं वो निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स में लिया गया है और उसी पे ये पैसा लगाती है। नेक्स्ट आता है मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 इंडेक्स फंड। ये यूएस का इंडेक्स है S&P 500, यूएस की टॉप 500 कंपनीज़ में ये पैसा लगाती है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% और एग्जिट लोड है 1%। ये भी एक अच्छा इंडेक्स फंड है अगर आप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। अगर फॉरेन फंड में यूएस में डॉलर में पैसा लगाना चाहते हैं तो S&P 500 इंडेक्स फंड मोतीलाल ओसवाल का काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अगर आते हैं तो निफ्टी 50 में बहुत सारे फंड हाउसेस ने इंडेक्स फंड निकाला है, लेकिन जिसका सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है वो है नावी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। उसका एक्सपेंस रेशियो ओनली 0.06% है, इसीलिए नावी का इंडेक्स फंड में कॉस्ट काफ़ी कम आएगी। बाकी जैसे HDFC ICICI सारे का इंडेक्स फंड है, लेकिन उसका एक्सपेंस रेशियो 0.2% 0.3% ऐसे रखा गया है। तो कॉस्ट के हिसाब से अगर देखें तो नावी इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सबसे कम कॉस्ट में, एक्सपेंस रेशियो ओनली 0.06% में हो जाता है। मिड कैप 50 150 इंडेक्स को भी बेस करके बहुत सारे फंड हाउसेस ने इंडेक्स फंड निकाला है। तो हमें जो कंपेयर करना है एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड कितना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जनरली 5000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट, उसके नीचे किसी किसी का रहता है, लेकिन 5000 अगर आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है तो सारे फंड हाउसेस को आप चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे अगर कम है तो फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया भी आपको देखना पड़ेगा। तो नावी निपन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में
एक्सपेंस रेशियो ओनली 0.2%, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ ओनली। निप्पन का एक्सपेंस रेशियो भी कम है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी कम है, कोई एग्जिट लोड नहीं है। दूसरे फंड हाउसेस ने अगर इसी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड निकाला है, तो जैसे मोतीलाल ओसवाल का एक्सपेंस रेशियो तो कम है, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ है, एग्जिट लोड 1%। आदित्य बिरला का वही मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो 0.43% है, एग्जिट लोड 0.5% है। तो यही चेक करना है, अगर एक ही इंडेक्स पे बहुत सारे फंड हाउसेस ने इंडेक्स फंड निकाला है तो हमें देखना है कि एक्सपेंस रेशियो कितना है और एग्जिट लोड क्या है। अगर एग्जिट हम लोग 6 महीने 1 साल पे ले रहे हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया तभी आता है जब आप सिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं और सिप की जो इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी 5000 से कम है अगर, तो उस केस में आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी चेक करना पड़ेगा। तो डिफरेंट फंड हाउसेस का सेम इंडेक्स पे डिफरेंट एक्सपेंस रेशियो के साथ इंडेक्स फंड है। इसी तरह स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का भी डिफरेंट फंड हाउसेस ने डिफरेंट एक्सपेंस रेशियो के साथ इंडेक्स फंड निकाला है। एक्सपेंस रेशियो आप चेक कर सकते हैं, निप्पन का 0.3% है, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का। एक फार्मा पे अगर आप एक्सपोजर चाह रहे हैं तो फार्मा फंड का जनरली सेक्टर वेस्ड फंड्स का एक्सपेंस रेशियो 1 से 2% रहता है, बट ये एक एडलवाइज का है, MSCI इंडिया डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड हेल्थ केयर 45 इंडेक्स, इसका एक्सपेंस रेशियो ओनली 0.44% है और इस पर आपको एक्सपोजर इंडिया और वर्ल्ड के 45 अच्छे कंपनीज़ पे मिलेगा जो MSCI इंडिया डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड हेल्थ केयर इंडेक्स पे बेस्ड है। ये इंडेक्स NSE का नहीं है, ये MSCI जो है मॉर्गन स्टैनले उसका एक इंडेक्स है, उसी पे बेस्ड है ये इंडेक्स फंड। तो ये काफ़ी अच्छा आपको डोमेस्टिक और वर्ल्ड दोनों के फार्माज पे एक्सपोजर दे देगा। इसका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न भी 16% के आसपास है, इसका आप चेक कर सकते हैं। मोमेंटम बेस्ड इंडेक्स जो निफ्टी की है, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, उस पर एक UTI ने निकाला है इंडेक्स फंड, एक्सपेंस रेशियो 0.38%। मोमेंटम इंडेक्स है जो लास्ट 6 मंथ्स में जो भी स्टॉक अच्छे मोमेंटम में है, अच्छा गेन कर रही है, उस पर बेस करके ये इंडेक्स है। लेकिन हो सकता है इसमें रिस्क क्या है, अगर मार्केट में अगर मोमेंटम ख़त्म होता है तो वो फिर रिवाइज होगा इंडेक्स रिवाइज होगा, तो ये बहुत सारे स्टॉक्स निकाल दिए जाएंगे जो मोमेंटम में नहीं है, नए स्टॉक्स ऐड होंगे, तो उस तरह से आपको थोड़ा लैग के साथ इसमें एक्सपोजर आपका हो सकता है। इसीलिए रिस्क यही है मोमेंटम इंडेक्स में। अगर मार्केट चल रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मार्केट बेयर मार्केट है या फिर मार्केट अगर हायर लो बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, तो उस केस में मोमेंटम इंडेक्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें जो है निफ्टी टॉप 100 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है, तो एक्सिस का एक निफ्टी 100 इंडेक्स फंड है। निफ्टी 100 शायद किसी और के पास नहीं है, ETF हो सकते हैं लेकिन इंडेक्स फंड नहीं है, तो निफ्टी 100 इंडेक्स फंड एक्सिस का है, 0.15 ओनली एक्सपेंस रेशियो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 के साथ, ये भी काफ़ी अच्छा फंड है। फिर आते हैं इक्वल वेट फंड में। इक्वल वेट फंड क्या है, जो भी इंडेक्स फंड होते हैं उसमें डिफरेंट वेट के साथ इन्वेस्टमेंट होता है, एक स्टॉक का वेट ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, लेकिन इक्वल वेट में सारे स्टॉक्स का वेट सेम होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप इक्वली पैसा लगाए निफ्टी 50 जो भी इंडेक्स में स्टॉक्स हैं, तो उस केस में आपको इक्वल वेट फंड में एक्सपोजर लेना पड़ेगा। इक्वल वेट फंड है HDFC का, एक निफ्टी 50 इक्वल वेट फंड है, एक आदित्य बिरला का है, DSP का है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड का इक्वल वेट फंड भी है। HDFC चूँकि एक नामी फंड हाउस है तो उसका इक्वल वेट फंड विथ ओनली 0.4 एक्सपेंस रेशियो। S&P 500 तो हमने देखा था, ICICI ने एक रिसेंट निकाला है नैस्डैक 100 पे बेस करके इंडेक्स फंड, ये भी काफ़ी अच्छा इंडेक्स फंड है, एक्सपेंस रेशियो ओनली 0.5% है। नैस्डैक 100, अगर किसी को नैस्डैक 100 जिसमें कंपनीज़ जो टेक कंपनीज़ है US की, जैसे गूगल, फेसबुक, टेस्ला, इन सारे स्टॉक्स में अगर पैसा लगाना है तो नैस्डैक 100 फंड को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन नैस्डैक काफ़ी फ्लक्चुएटिंग इंडेक्स है तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1000 रुपीज़ है। बैंक निफ्टी में अगर एक्सपोजर चाहिए तो बैंक 20 के जगह हम बैंक निफ्टी इंडेक्स फंड में
एक्सपोजर ले सकते हैं। अब ETF में क्या है, ETF का प्राइस डिस्कवरी जो है एक्सचेंज पे होता है, वो एक्चुअल में इंडेक्स का मूवमेंट पे डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी। अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा रही मार्केट में तो ETF का लिक्विडिटी उस हिसाब से रहेगा कि आपको हो सकता है कि हायर प्राइस देना पड़ जाए। लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो इंडेक्स फंड में एक्चुअल जो मूवमेंट होता है इंडेक्स का वो कैप्चर होता है। मोतीलाल ओसवाल का ही निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी है 0.1 एक्सपेंस रेशियो के साथ। बैंक निफ्टी इंडेक्स फंड भी है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी है। उसी तरह इक्वल वेट फंड जो है आदित्य बिरला सन लाइफ का भी है 0.45 एक्सपेंस रेशियो के साथ। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट ओनली 100 रुपीज़ है। HDFC में 5000 था मिनिमम इन्वेस्टमेंट, इसमें सिर्फ 100 रुपीज़ के साथ आप एक्सपोजर ले सकते हैं। डिफरेंट थीमेटिक इंडेक्स में निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स जो है, ये भी आप इंडेक्स का कॉन्स्टिट्यूएंट को चेक कर सकते हैं। टॉप 20 वैल्यू कंपनीज निफ्टी 50 की इसमें ऐड है। NSE की वेबसाइट पे जा करके आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं। ये निपन इंडिया का है ओनली 2.2% इंडेक्स एक्सपेंस रेशियो के साथ। सुंदरम का स्मार्ट निफ्टी 100 इक्वल वेट फंड है। जिस तरह से निफ्टी 50 इक्वल वेट था, उसी तरह सुंदरम का निफ्टी 100 इक्वल वेट है। इसका ये काफ़ी पुराना फंड है। लास्ट 3 ईयर CAGR इसका 19% के अराउंड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ओनली 100 रुपीज़ और एक्सपेंस रेशियो 0.45%। एग्जिट लोड कोई नहीं है। ये भी अगर टॉप 100 कंपनीज़ का इक्वल वेट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा आपको एक्सपोजर मिलता है। अगर आप S&P 500 का टॉप 50 कंपनीज़ में पैसा लगाना चाहते हैं तो मेरे एसेट का S&P 500 टॉप 50 ETF फंड ऑफ फंड है। ये फंड क्या करता है कि ETF का यूनिट्स को खरीदता है। आप इसमें जो भी पैसा डालते हैं उससे आपको ETF के यूनिट्स मिलते हैं। ETF के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, लेकिन फंड ऑफ फंड में आप म्यूचुअल फंड में विदाउट डीमैट अकाउंट भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ETF में एक्सपोजर ले सकते हैं। अब ETF और इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंस है? ETF को आपको डायरेक्ट एक्सचेंज से खरीदना पड़ता है। जो प्राइस एक्सचेंज में चल रही है उसी प्राइस में आपको ETF मिलेगा। लेकिन इंडेक्स फंड में है आप म्यूचुअल फंड हाउसेस से खरीद सकते हैं। इसमें आपको डीमैट अकाउंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना डीमैट अकाउंट के भी आप इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं। और इंडेक्स फंड में जो भी एक्चुअल मूवमेंट होता है इंडेक्स का वो कैप्चर हो जाता है। ETF में ज़रूरी नहीं है कि अगर स्टॉक गिरा है तो ETF भी गिरेगा। बहुत बार होता है कि स्टॉक्स इंडेक्स तो गिरता है लेकिन ETF आपको हायर रेट में मिलता है। वो कैसे होता है वो एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ETF और इंडेक्स फंड में हमें स्लिपेजेस क्या हो सकती है। ETF में स्लिपेजेस ज़्यादा होता है लेकिन एक्सपेंस रेशियो कम होता है, और इंडेक्स फंड का स्लिपेज तो कम होता है लेकिन एक्सपेंस रेशियो हाई होता है।